Hello guys, this is chapter 1 of class 5th, first lesson of the book Marigold of class 5. The name of the chapter is Wonderful Waste and we will read it and explain it in Hindi. Wonderful Waste. Wonderful Waste माने जो काम का वेस्ट हो, माने जैसे कुछ कचरा है वो हमारे कुछ काम आ जाए, यूज़फुल है, वो वंडरफुल होता है. वंडरफुल माने सुंदर. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. ये कह रहे हैं कि वेस्ट जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कामदायक हो सकता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. आप इस स्टोरी से अपने बारे में देखो कि क्या आपको भी कोई वेस्ट काम आ सकता है. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Once the Maharaja of Travancore माने एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने एक बड़े रात के खाने का आयोजन किया अपने महल में, और फिर वो दोपहर में जाके देखते हैं कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, और वो किचन में जाके देखते हैं कि सब कैसे बन रहा है. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away. फिर राजा वो वहाँ पे जाते हैं तो एक कुक से पूछते हैं, माने एक जो खाना बनाता है उससे पूछते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. तुम इसके साथ क्या करना चाह रहे हो, जो ये वेजिटेबल्स के छिलके हैं, माने सब्जियों के छिलके के साथ तुम क्या करने वाले हो. ही आज तक कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट. वो जो राजा थे वो बास्केट की तरफ हाथ रख के स्क्रैप्स को कह रहे थे कि तुम इसका क्या करने वाले हो. तो कुक ने कहा ये बेकार है, हम इसे फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो महाराजा कहते हैं तुम इन्हें फेंक नहीं सकते हो, तुम इन्हें इस्तेमाल करो, कैसे भी करो लेकिन करो इसे इस्तेमाल. और अब फिर वो अपने महल की तरफ चले गए. The cook was enough fixed and kept staring at the vegetable scraps for some time. जो कुक था वो उस कचरे को कुछ देर तक निहारता रहा, देखता रहा. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने सारी सब्जियों की छिलके लिए और उन्हें धो लिया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some chilies and garlic paste and some salt to the cooking vegetable. फिर जो होता है वो उसने सबको लंबा लंबा काट लिया, जो छिलके थे, और उन्हें एक बड़े से पतीले में रख दिया और उसको कुक किया, माने पकाया. और फिर उसने उसमें कुछ नारियल डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, थोड़े से मिर्ची डाल दी, और फिर उसमें कुकिंग वेजिटेबल्स और फिर उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी पॉट से. नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी. अब उसने कर्ड निकाली, दही निकाला और उसे भी डाल दिया उसमें. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल. कुछ उसने कोकोनट ऑयल की एक दो बूंद डाल दी, एक दो चम्मच से डाल दिया लेके. लो एंड बिहोल्ड. और फिर उसने थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दिया. एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. अब उसका जो नई डिश थी वो रेडी हो गई. उसने थोड़ा करी पत्ता से डेकोरेशन भी दे दिया. एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. लो एंड बिहोल्ड. बिहोल्ड माने वो एकदम सहम गया. बिहोल्ड
द न्यू डिश वॉज रेडी। अब जो जो नई डिश थी वो बन गई थी। तो फिर उसे उन्होंने, न्यू डिश बन गई, उसे उन्होंने गेस्ट को दिया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम। सब लोग उसका नाम जानने के लिए ईगर हो रहे थे, जानना चाह रहे थे इसका नाम क्या है। तो द न्यू डिश, द कुक थॉट एंड थॉट। फिर जो रसोइया था वो सोचा और सोचा और फिर उसने एक नाम दे दिया जो उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट उहुवियल। उहुवियल नाम दे दिया उसने, उहुवियल। यहाँ एवियल लिखा है लेकिन इसे उहुवियल पढ़ेंगे, उहुविउल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। फिर जो ये रसोइया था केरला भर में फेमस हो गया। आज की स्टोरी दोस्तों ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ पहला चैप्टर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।